SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तुम्हें 326 कट ऑफ रैंक पे CUET सेकंड राउंड के कट ऑफ में तुम्हें कॉलेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं। यार कितना अच्छा है, मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। और बस यही नहीं, हिंदू कॉलेज में 395 कट ऑफ रैंक में और हंसराज कॉलेज में 398 कट ऑफ रैंक में तुम लोगों के कॉलेजेस अभी भी प्रोवाइड हो रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। तो यार ये कौन सी किस बात की देरी है? देखो कट ऑफ कितनी लो चली गई है, कट ऑफ रैंक की बात करें तो लो चली गई है। और अगर इस वीडियो को कट ऑफ रैंक को तुम लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखो और सारी की सारी डाउट्स अभी क्लियर कर लो कि तुम्हारे कम मार्क्स में भी अगर अभी तक सीट नहीं मिली है तो अभी भी चांसेस हैं तुम्हारे सीट मिलने की। तो DU की कट ऑफ लिस्ट सेकेंड राउंड की निकल चुकी है। जिसको भी बच्चों को एडमिशन लेना था, जिसने अपनी सीट अभी तक फ्रीज़ नहीं की हुई थी, उनको मैं अब यही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना सीट फ्रीज़ कर दो। क्योंकि अगर सीट फ्रीज़ नहीं करोगे तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी। और अगर तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से तुम्हारी सीट अलॉट हो चुकी है तो उसे फ्रीज़ करो और अपना पेमेंट करो। बिकॉज 28 से लेके 13 जुलाई तक जो है लास्ट डेट है फीस पेमेंट की। इफ़ यू पे द फीस देन ओनली यू विल गेट अ सीट। ओके, अगर फीस जमा करोगे तभी के तभी ही सीट मिलेगा, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, अगर तुम अभी भी सीट अलॉट नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान होंगे कि दीदी बहुत सारे बच्चों ने मुझे DM करके बोला था कि दीदी मुझे अभी भी सीट अभी नहीं मिली हुई है, सेकंड राउंड की कट ऑफ भी आ चुकी है बट उन्हें अभी भी सीट अलॉट नहीं हुई है। सो मैं उन सबको बस इतना बताना चाहूँगी कि परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अभी एक PDF शेयर कर दूंगी, उस PDF में साफ पता चल रहा है कि 1,000 जो है वो सीटें वेकेंट हैं। बहुत सारे ऐसे DU के कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों ने सीट अभी तक फ्रीज़ नहीं की हुई थी, तो सेकंड राउंड में उनकी सीट दूसरे बच्चों को दी गई अपग्रेड। कम से कम 17,000 बच्चों ने सीट अपग्रेड पे लगाया था और उन 17,000 बच्चों की सीट जो है वो अपग्रेड पे लगने की वजह से सेकंड राउंड में दूसरे बच्चों को मिल चुके हैं। सो मैं बोल रही थी, स्टार्टिंग से बोलती आ रही थी कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, सीट्स मिलेंगी, सबको मिलेंगी। तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं तो भी 350 मार्क्स, 400 वाले बच्चों को, जिन बच्चों के 400 मार्क्स आए थे उनको भी सीट मिली थी। तो इस बार देखो, ये जितने भी अभी मैं तुम्हें अगर कट ऑफ सेकंड कट ऑफ की लिस्ट चाहिए तो ये देखो, ये यहाँ पे लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ। इस लिंक पे तुम टैप करके या इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी करके गूगल पे कॉपी कर दो। इस लिंक को पूरी की पूरी PDF तुम्हें मिल जाएगी कट ऑफ की। अगर देन ऑल्सो अगर नहीं मिल रही है कट ऑफ की लिस्ट तो तुम मुझे कमेंट करो कि दीदी प्लीज़ कट ऑफ की लिस्ट बता दीजिए, मुझे जानना है। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या कट ऑफ की पूरी लिस्ट लिख के तुम्हें भेज दूँगी कमेंट लिस्ट में। सो आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। बस तुम्हें एक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा साथ स्टार्टिंग से देते आ रही हूँ और लास्ट तक दूंगी। गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए, PG के लिए जो परेशान हो बिल्कुल भी परेशान ना हो। गर्ल्स हॉस्टल के भी वैकेंसीज निकलते हैं, हॉस्टल वहाँ DU में खुद मिलते हैं। सो उसके लिए परेशान ना हो। बस जो इंस्ट्रक्शन है उसे टाइम टू टाइम फॉलो करते रहो तो तुम्हें ऑफकोर्स बहुत अच्छा हॉस्टल, बहुत अच्छा कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, विद अ लो स्कोर और विद अ लो फीस चार्जेस ऑल्सो। देखो, हमने क्या चाहिए होता है, हमने ये चाहिए होता है कि हमारी फ़ीस जो है वो कम लगे। हम बस ऐसा ही चाहते हैं कि हाँ, इतना पैसा लग रहा है अगर किसी कॉलेज में तो हमारी हॉस्टल की फ़ीस थोड़ी कम हो सके। और यू आर अ गर्ल चाइल्ड, मतलब कि यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन कोटा के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू तुम्हें कम पैसे में भी हॉस्टल्स मिल जाते हैं। सो बस सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब तो है ही। अगर बात करें BCom ऑनर्स DU CUET कट ऑफ राउंड 2 की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ राउंड है वहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। कट ऑफ रैंक है 326 और वो रैंक है स्कोर रैंक 916 जो है वो स्कोर रैंक है तुम लोगों का। सो अभी भी जिसको कॉलेजेस नहीं मिले हैं, बहुत सारे चांसेस हैं कॉलेजेस मिलने के। यहाँ पे देखो, हिंदू कॉलेज के बारे में, हिंदू कॉलेज की जो कट ऑफ रैंक है वो 394 गई है, 395 के अप्रॉक्स गई हुई है। और उसका कट ऑफ रैंक कितना है? कट ऑफ रैंक 900, कट ऑफ स्कोर 911 गया हुआ है। सो हंसराज कॉलेज में 598 कट ऑफ रैंक गई हुई है एंड 901 जो है वो कट ऑफ स्कोर गया हुआ है। एंड करोरीमल में 687 जो है वो कट ऑफ रैंक गई हुई है और 896 जो है वो स्कोर होने चाहिए तुम लोगों के। ये मेन जो है सेकंड राउंड का कट ऑफ है। रामजस कॉलेज में 882 कट ऑफ रैंक गई है और 887 देख रहे हो यहाँ पे सबसे कट ऑफ रैंक। हम लोग इतना सोच रहे थे कि रामजस कॉलेज यार बहुत कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड में देखो रामजस कॉलेज में कितना कम कट ऑफ स्कोर मांग रहा है। सो अगर तुम्हारे 887 होंगे तो पक्का तुम्हें एडमिशन पक्का ही है रामजस कॉलेज का। तो और श्री वेंकटेश कॉलेज का देखो, श्री वेंकटेश कॉलेज का 946 कट ऑफ रैंक है और 885 गया है। सो
अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, यहाँ पे देखो इसकी थोड़ी सी वो है इतनी, और 865 गई है मेन कट ऑफ स्कोर, ठीक है, और 1542 जो है वो कट ऑफ रैंक है इसकी। सो अभी भी देखो कितने सारे चांसेस हैं, इतनी सारी लिस्ट हैं और बचे हुए हैं सीट्स। सो जो चाहते हो एडमिशन लेना उनका हो ही जाएगा, लेकिन एक बार कोशिश करो। डीयू के फ़ीस पे राउंड 2 का एडमिशन स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो यहाँ पे 87,335 बच्चों ने, भाई देखो टोटल जो सीट्स थी 87,335 बच्चों को अलॉट हुई थी, उसमें से अपग्रेड किन बच्चों ने किया था, कम से कम सिर्फ 27,314 बच्चों ने अपग्रेड कर दिया था। इट्स मीन दैट उन्हें सीट नहीं चाहिए थी, वो जो मिल गई थी। अब वो उन बच्चों को मिलेगी जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो उन 87,000 बच्चों को सीट अभी मिलेगी। फ्रेश अलोकेशन जो है वो 24,843 बच्चों को अभी होना बाकी है, और फ्रीज़ कर दिए हैं सीट। 17,000 बच्चों ने सिर्फ सीट फ्रीज़ किया हुआ है। यहाँ नोट में साफ लिखा हुआ है कि 71,624 सीट्स जो हैं वो दिल्ली कॉलेजेस अपने मतलब बच्चों को देती है एडमिशन, और खुद सोचो यहाँ पे 17,000 बच्चों ने सिर्फ फ्रीज़ किया हुआ है, 27,000 बच्चों ने अपग्रेड पे लगाया है। इसका मतलब साफ है तुम्हें थर्ड राउंड में तुम्हें चांसेस मिलेंगे, सीट मिलेगी।